तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। बातें तो होती रहेंगी। तो वाइट पीसीस के साथ इस गेम में है बर्गजा, जिडियोन और ब्लैक के साथ मिखाइल ताल। तो ये गेम 1971 में इस्टोनिया में खेली गई थी। तो गेम शुरू करते हैं। तो वाइट ने शुरुआत की थी नाइट F3 से। G6 रेटी ओपनिंग किंग साइड पीएन चीटो वेरिएशन। G3 bishop to G7, bishop to G2, D6, D3, E5, E4, knight to C6, knight to C3, knight G2, E7 और कैसल के लिए तैयारी की ताल ने। बिशप टू E3 और ताल ने कैसल किया। क्वीन टू D2 और वाइट कहीं पर भी जा सकता है कैसल के लिए। तो ताल ने कंटिन्यू किया नाइट टू D4 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन वाइट ने नाइट E2 करके नाइट पर प्रेशर बनाया। लेकिन ये वाइट की गलती है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने बिशप टू H3 करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन इस बिशप सेक्रीफाइस को लेना बहुत भयानक है। वाइट अगर इस बिशप को लेने जाता है तो बिशप मूव होने के बाद ये नाइट पर सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ताल इस नाइट को ले लेंगे और फिर चेक के साथ क्वीन जा रही है, क्योंकि क्वीन पर फॉर्क बनेगा। तो वाइट इस बिशप को ले ही नहीं पाएगा ताल के। तो वाइट ने पहले इस नाइट को एलिमिनेट करवा दिया। नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप और ताल ने पहले नाइट को ना लेकर बिशप को लेकर रुक पर प्रेशर बनाया। तो वाइट ने अपने रुक को बचाकर G1 पर मूव किया और बिशप पर प्रेशर है। और अभी ताल अपने बिशप को F3 पर लाते हैं। तो यहाँ से नाइट इस बिशप को ले लेगा और ताल अपने बिशप को H3 पर लाते हैं। तो यहाँ से वाइट अपने पॉन को आगे पुश करके इस बिशप को ट्रैप कर सकता है। तो ताल ने पहले इस नाइट को एक्सेप्ट किया। ई टेक्स नाइट और अभी आप देख सकते हैं कि बिशप पर भी प्रेशर है। तो वाइट को अपने बिशप को बचाना पड़ेगा और फिर ताल अपने बिशप को निकाल पाएंगे। तो ये एक टेम्पो क्रिएट हो चुका है। तो वाइट ने पहले इस पॉन को अपने नाइट से लिया। नाइट टेक्स D4 और अभी भी ताल अपने बिशप को यहाँ पर नहीं ला पाएंगे F3 पर, क्योंकि नाइट से कवर है। और H3 पर लाते हैं तो वाइट अपने पॉन को आगे पुश कर सकता है। तो बिशप तो फंस ही जाएगा। तो ताल ने पहले C5 करके नाइट पर प्रेशर बनाया और नाइट को यहाँ से डिफ्लेक्ट करवा ही दिया ताकि निकाल पाए बिशप को। नाइट टू B5 और आखिर में ताल ने अपने बिशप को बचा ही लिया। बिशप टू F3 और आप देख सकते हैं कि ताल अभी एक माइनर पीस अब हो चुके हैं। तो ताल कामयाब रहे अपने बिशप को बचाने में। लेकिन वाइट भी रुकने वाला नहीं था। तो वाइट ने G4 करके बिशप को ट्रैप कर दिया। तो बिशप यहाँ से निकल नहीं पाएगा अभी। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल के बिशप को कैसे बचाया जा सकता है यहाँ से। तो ताल ने यहाँ पर D5 करके बिशप के लिए रास्ता बनाया। तो वाइट अगर इस पॉन को लेता है तो बिशप से इस पॉन को ले पाएंगे ताल। और वाइट कुछ और करता है तो ताल यहाँ से इस पॉन को भी ले सकते हैं और फिर वाइट इस पॉन से कैप्चर करता है इस पॉन को। तो बिशप टेक्स E4 किया जा सकता है। लेकिन वाइट ने पहले पॉन मूव होने के बाद इस पॉन पर सपोर्ट नहीं रहा। तो बिशप टेक्स C5 करके कंटिन्यू किया और ताल ने रुक टू C8 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप टू A3 और बिशप को बचाया। D टेक्स E4 और अभी वाइट इस पॉन को लेता है तो ताल इस पॉन को ले सकते हैं। तो वाइट ने कंटिन्यू किया D टेक्स E4 और साथ में वाइट ने क्वीन एक्सचेंज की ऑफर दी है। लेकिन ताल ने पहले अपनी क्वीन को एक्सचेंज ना करवाकर क्वीन टू B6 करके नाइट पर प्रेशर बनाया और अपने नाइट को छोड़ दिया। तो वाइट ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स नाइट और अभी ताल इस नाइट को लेते हैं तो ताल का रुक जा रहा है। लेकिन ताल ने इस नाइट को ले लिया
और व्हाइट ने इस रुक को कैप्चर किया। बिशप टेक्स रुक। और अभी आप देख सकते हैं कि ताल इस बिशप को ले सकते हैं, लेकिन ताल ने पहले क्वीन टेक्स b2 करके रुक पर प्रेशर बनाया और फाइनली व्हाइट को मौका मिला इस बिशप को लेने का। तो व्हाइट ने बिशप को भी ले लिया और अभी आप देख सकते हैं कि क्वीन पर प्रेशर है और अभी साथ में व्हाइट मटेरियल में भी अप हो चुका है। लेकिन ताल ऐसे ही किसी को मटेरियल में अप नहीं होने देते, ऐसे ही फ्री में अपने पीसीस नहीं देते किसी को भी, सोच समझ कर देते हैं, बहुत सोच समझ कर देते हैं। तो ताल ने पहले इस बिशप को लिया, किंग टेक्स बिशप और वापस प्रेशर रुक पर आ चुका है और अभी ताल एक्सचेंज में डाउन है। ताल के पास एक रुक के बदले में बिशप है, लेकिन लेकिन आप देख सकते हैं कि व्हाइट का किंग सेंटर में है, तो व्हाइट का किंग वीक है। तो ताल ने कुछ तो सोचा होगा, तो व्हाइट ने कंटिन्यू किया रुक टू c1 करके और अपने रुक को बचाया। और एक बार और वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने रुक टू d8 करके अपने रुक को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की और क्वीन पर प्रेशर बनाया, लेकिन व्हाइट इस रुक को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन मूव होने के बाद रुक पर कोई सपोर्ट नहीं रहता और क्वीन टेक्स रुक चेक और किंग के पास कोई मूव बचता ही नहीं। तो यहाँ पर क्वीन को बीच में लाना पड़ता और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो व्हाइट इस रुक को नहीं ले पाएगा। तो व्हाइट ने अपनी क्वीन को e3 पर मूव किया और वापस वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताल का बिशप जा रहा है, लेकिन ताल ने अपने बिशप को ना बचाकर क्वीन टेक्स c2 करके अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ये एक डिफ्लेक्शन है, व्हाइट इस क्वीन को लेने जाता है, तो यहाँ से रुक मूव होने के बाद d1 स्क्वायर पर कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, तो रुक टू d1 और चेकमेट आ जाता। तो व्हाइट ने किंग टू f1 किया और ताल का फाइनल मूव। ताल ने अपनी क्वीन को नहीं बचाया, तो क्या मूव किया होगा आप सोचिए। तो ताल ने रुक टू d1 चेक दिया और इस मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अभी किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। और व्हाइट अगर इस रुक को ले लेता है तो क्वीन टेक्स रुक चेक और क्वीन को लाना पड़ता बीच में, और क्वीन d3 चेक के बाद किंग के पास तो कोई मूव बचता ही नहीं, तो क्वीन लाने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। और व्हाइट पहले ही अपनी क्वीन को ले आता है बीच में, तो भी यहाँ से क्वीन टू d3 चेक और क्वीन तो पिन है, तो चेकमेट। और वैसे ही क्वीन टू e2 भी चेकमेट दे सकते हैं क्योंकि क्वीन पिन है। लेकिन रुक टू d1 चेक के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।